भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। इंपॉर्टेंट है या नहीं है लॉन्ग टर्म में? सपोजिंगली आपने 50,000 रुपए महीने का कमा तो लिया, लेकिन आपके खर्चे हैं 55,000 रुपए के, क्या करोगे? तो कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। ये कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है? अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो दिस टॉपिक टुडे इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और जरूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज ग्रुप 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है एट एज यंग ऑफ एज एज पॉसिबल। यानी अगर आपकी एज 18-19 साल, 20 साल भी है, जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जो वीडियो में देख रहे हैं, कि अगर आपकी एज 18-19 साल है, 20 साल है, तब भी आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड है, मेरी वैसे उनसे बातचीत हो रही, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार मेरे पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ आइडियाज हैं आपके पास? कि अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, कितने ऐसे हैं यहाँ पर? सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है पता है? 3%, 3.5%। इन्फ्लेशन कितनी है? इन्फ्लेशन पता है ना हम सबको क्या है? मान लो आज हम पेट्रोल खरीदते हैं, कितने का है पेट्रोल? कितने रुपए लीटर है? 73। ये आज से 20 साल पहले कितने का था? 20-25 रुपए का। तो 25 रुपए से बढ़ करके आज कहां हो गया है? 73 पे पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया है। तो अगर वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा होता तो क्या वो 3 गुना बढ़ जाता? तो आप लॉस में हो। समझ गए? इन्फ्लेशन का जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 6% के आसपास मान लेते हैं, वो वेरी करता रहता है। बट अगर 6% इन्फ्लेशन है और 3% आप अर्न कर रहे हो उस पैसे पे, तो आप कमा नहीं रहे हो, आप गंवा रहे हो, क्योंकि उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है और आप खुश हो रहे हो कि मैं पैसा जोड़ रहा हूं। आप जोड़ नहीं रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमको सीखनी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने उनको ये बात बोली तो इट वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम। मैंने कहा ये पैसा सेविंग्स में क्यों पड़ा है, इसकी एफडी क्यों नहीं कराई? क्योंकि एफडी में एटलीस्ट 7% इंटरेस्ट है। कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं इसके बारे में, कभी सिखाया ही नहीं। और ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी, फिर उनको मैंने बताया। मैंने कहा अगर सिर्फ इतना सा स्टेप हमने उठा लिया ना, इतना सा जो कुछ भी नहीं है, कुछ घंटे का है, कि जो सेविंग में पड़ा है उसकी एफडी करानी है। एफडी भी अलग अलग ड्यूरेशन की करा दी। कुछ जो हमको पता है कि अभी इमीडिएटली काम नहीं आना है, उसकी मान लो 3 साल की करा दी। कुछ लगता है इमीडिएटली काम आना, तो 6 महीने की एफडी करा दी। अगर इतना सा भी हमने स्टेप उठा लिया तो अगले आने वाले 20 साल बाद कितने का फर्क पड़ जाएगा? एनी आइडिया? लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा, कम से कम 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा आने वाले 20 से 25 साल में। तो मैंने कहा वो जब 20-25 लाख आएंगे, अब ये करोगे तो हो ही आप, जो मैंने बताया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा इधर भी दे देना भाई। आपने कितना पैसा कमाया उससे इंपॉर्टेंट क्या है? कितना बचाया। अब पैसे को बचाते कैसे हैं? पैसे को बचाना मतलब हम क्या समझते हैं? खर्चे कम करो, बस ये तो हमको समझ आता है कि सब्जी वाले से लड़ते रहो, रिक्शे वाला 10 रुपए नहीं भैया 8 रुपए ही दूंगी मैं, तो बचा लो 2 रुपए। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थोड़ी बड़ी गेम की, जहां पे हम कुछ बेवकूफों वाले स्टेप्स उठाते हैं और अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं 2-3 रुपए की, 5 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। जो आज देखने में हजारों लग रहे हैं वो आने वाले टाइम की करोड़ों है। याद रखना मेरी इस बात को। हजारों लाखों बन जाते हैं कुछ साल बाद और लाखों करोड़ों बन जाते हैं कुछ साल बाद, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया तो। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, ये कोई किसी बुक में नहीं है या कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? मोटा मोटा स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना है। हफ्ते में एक दिन देख लो कि अभी कितने पे चल रहा है। मान लो एक पीक है,
पीक अभी मान लो 40,000 है, अभी मार्केट चल रहा है अराउंड कितना 37 के अराउंड चल रहा है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे ही मार्केट 20% से नीचे गिर जाए कि मार्केट की ये पीक है, मान लो 40,000 है, अब मार्केट 30,000 पे आ गया है, तो आपने क्या किया, पहले इन्वेस्ट किया हुआ था एसआईपी में लार्ज कैप्स में, आप इमीडिएटली जैसे ही मार्केट 30 पे आई आप स्विच कर गए मिड कैप में, नॉट इवन इन स्मॉल कैप, मिड कैप। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मार्केट 20% टूटेगा, सेंसेक्स का मतलब लार्ज कैप्स जो बड़ी कंपनीज हैं, जब मार्केट 20% टूटेगा यानी बड़ी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो 20% से टूटेंगे, तो जो छोटी कंपनीज हैं उनके शेयर्स 50 से 60%, 70% तक टूट जाएंगे। तो जब वो 60% टूटा तो 100 की चीज आपको कितने में मिल गई, 50 में या 40 में। तो जब मार्केट नीचे भी गया तो आपका फायदा हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई। वापस से जैसे ही मार्केट जो भी लास्ट उसकी पीक थी, मान लो 40,000, उससे 20% ऊपर गया तो मिड कैप से आप स्विच कर गए वापस से लार्ज कैप में। ये स्ट्रैटेजी जो है ये मैंने सीखी है वॉरेन बफे से। उनका जो बेसिक सा फंडा है, मतलब अगर एक लाइन के अंदर बोला जाए, वो क्या है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी हो तो डरो, और जब मार्केट डरा हुआ है तो ग्रीडी हो जाओ। बेसिक सा फंडा है, मतलब जब सब डरे हुए हैं तो थोड़े से लालची हो जाओ, और जब सब लालची हो रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो डरने लग जाओ। तो लार्ज कैप में डर कम है, मिड कैप में डर ज्यादा है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मिड कैप को सब छोड़ देंगे, उस वक्त आप उसको पकड़ लोगे। तो अब चाहे मार्केट ऊपर उठे तब भी आपका फायदा है, नीचे गिरे तब भी आपका फायदा है। आप वेट कर रहे हो, मैं आज एक्चुअल में वेट कर रहा हूं। लोग हैं डरते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोग डरते हैं कि मार्केट नीचे ना आ जाए, मार्केट ऊपर। मैं वेट कर रहा हूं, जाए तो सही नीचे, समझ गए। क्योंकि लार्ज कैप टूटेगा 20%, तो मिड कैप टूट जाएगा 60%। तो मेरा 100 रुपए लगा हुआ था तो 80 रह जाएगा, उस 80 को उठा करके मैं मिड कैप में डाल दूंगा, फिर आराम से बैठ जाऊंगा कुछ सालों के लिए। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब लोग लालच से तड़प रहे हैं, तब जैसे ही 20% ऊपर गया, मान लो 48,000 पे गया, मिड कैप से हट करके मैं आ जाऊंगा लार्ज कैप में, वापस से सेफ हो गया। अब जो नया पीक बन गया वो क्या बन गया, 48,000। आज की रेट में क्या है 40,000। अब 48,000 पे 2020 चलेगा। आ गया गेम समझ में। तो यहां से आप पीसफुल हो, नहीं तो लोग डरे ही रहते हैं, म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं, अरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बढ़िया है, तब भी आपका फायदा है, और बढ़ रहा है तो फायदा है ही है। फंडा है, हमेशा याद रखना। मतलब मासिस की जो साइकी है उससे आप कुछ अलग करोगे तभी आपके साथ कुछ अलग होगा, नहीं तो पूरी मार्केट रो रही होगी, आप भी बैठ करके रो रहे होंगे, अरे टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, अरे गिर गया, गिर गया, गिर गया, मैं बर्बाद।